दोस्तों, आज मैं एक नए विषय को लेके आया हूँ और ये कुछ जियोलॉजिकल से रिलेटेड है। हम लोग कई बार उत्तराखंड जाते हैं, कहीं हिल स्टेशंस जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कई जगह साउथ इंडिया में भी जाते हैं, केरला वगैरह कई जगह जो हम लोग पहाड़ों पर घूमते हैं, घाटी में घूमते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देख के। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे बना, कब बना और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जितने भी हम लोग देखते हैं, भीमबेटका आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, वहाँ आप देखिएगा रॉक पेंटिंग्स वगैरह है उसी तरीके का। झारखंड में भी कई फॉल्स हैं, उड़ीसा में है, आपके बंगाल में है। बहुत जगह ऐसा चीज़ है जो नेचुरल लैंडस्केप है, नेचुरल चीज़ है जिसको कि हम लोग आनंद लेते हैं। तो आखिर ये क्या चीज़ है, किस सब्जेक्ट में आता है, हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जियो टूरिज्म। और जियो टूरिज्म का डिमांड अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, फॉल्स का नज़ारा लेते हैं, हम लोग खुश होकर लौट आते हैं। तो लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि फॉल्स कैसे बना, कब बना, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर इन लोगों की अगर ये सब जानकारी उनको अगर हम दें, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी और अच्छा लगेगा। इसके पहले कि और मैं आगे बोलूं, आइए कुछ जियो टूरिज्म स्पॉट्स, चाहे जियो स्पॉट्स, चाहे अगर हम कहें उस तरह का खूबसूरत जगहों का कुछ फ़ोटोज़ देखें। आपको दिखाऊं मैं वीडियो चाहे फ़ोटो, और उनसे आपको समझ में आएगा कि क्यों जो हमको इतना अच्छा खूबसूरत लगता है। पहाड़, घाटी, नदी, आपके सारा कुछ जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जियोलॉजिकल लैंडस्केप्स हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो कितना सुंदर है और उसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। आइए कुछ वीडियोस हम लोग देखते हैं। ये रांची के पास खदारी फॉल्स काफी खूबसूरत और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह भी देखने लायक है। उत्तराखंड का पूछे जाते कई सारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, खूबसूरत जियोलॉजिकल फॉल्स और ये कैसे बने इसके बारे में लोगों को जानना। ये तो प्रसिद्ध हमारा दशम फॉल्स है रांची के पास, और ये सारे भूगर्भीय हलचल के वजह से बने। पलानी फॉल्स है ये रांची के पास ही, और आप देख रहे होंगे इसकी खूबसूरती। ये है कारो नदी, काफी खूबसूरत घाटी से होके बहती हुई। और ये आप देख रहे होंगे चट्टानों का भंडार पड़ा हुआ है। ये दसम फॉल, ये आपके जोना फॉल्स का ही है, और कैसे चट्टान आए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये है आपका रानी फॉल्स, ये तीरू फॉल्स है। आप देख रहे होंगे कि कैसे ही नदी बह रही है और चट्टानों को कैसे अपरदन कर चुकी है। ये भीमबेटका का है, और ये मैंने कुछ वेबसाइट से लिया है फोटोग्राफ्स, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। और ये है आपका लोनर, जो क्रेटर हमने कहा था महाराष्ट्र का, जो मिट्रॉइड से बना। ये जो आप हमने कहा बेसॉल्ट है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स केरला का। ये काफी सब ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जिनको कि हम लोग देख आपने सकते देख लिया होगा वीडियोस, और ये पहाड़ों को देखा होगा, नदियों को देखा होगा, फॉल्स को देखा होगा। ये सारे काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। लेकिन अगर इनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए कि कैसे बना, कब बना, तो लोगों को और अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। यही नहीं, सिर्फ पहाड़, नदी, घाटी नहीं, यहाँ तक कि वॉल्केनोज जो दूसरे देशों में है, वॉल्केनोज है, फॉसिल्स को भी हम लोग जियो टूरिज्म में लेते हैं। यहाँ तक कि जो गर्म जलधारा का जल कुंड वगैरह है, जहाँ से आपका नेचुरल वाटर निकलता है, आपका उत्तराखंड में है, झारखंड में है, काफ़ी जगहों पे है ये। तो उसको भी अगर हम डेवलप करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ स्कोप बढ़ता है। लोगों को लोग पहुँचेंगे देखने, क्योंकि अभी क्या होता है, सिर्फ लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी होती नहीं। अगर हम बता दें इनके बारे में जानकारी, अगर एक चीज़ बताते हैं जैसे फॉसिल्स के बारे में, जहाँ डायनासोर्स के अंडे मिले मध्य भारत में, अगर उस एरिया को हम डेवलप करें, लोगों को बताया कि डायनासोर कैसे रहते थे, क्या करते थे, तो कितना फ़ायदा होगा। उसी तरह के जियो टूरिज्म में अगर हम बात कर रहे हैं आपके प्लांट फॉसिल्स वगैरह में, अगर आप आइए झारखंड के साहिबगंज में, जो जुरासिक एज के जो फॉसिल्स हैं, जब डायनासोर रूल करते थे, उस वक्त फॉसिल्स कैसे बने, क्या जलवायु रही होगी, कैसे हमारे पेड़ पौधे जो है वो फॉसिल बन गए, इसके बारे में अगर लोगों को जानकारी दें, तो मुझे लगता है लोग और इसकी तरफ आकर्षित होंगे और टूरिज्म भी बढ़ेगा। और इसमें इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है इस तरह के टूरिज्म में, क्योंकि बहुत सारे के टूरिज्म है ना आजकल। डियो टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, फॉरेस्ट टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, बहुत सारे टूरिज्म डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जियो टूरिज्म का, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे राज्य जो हैं टूरिज्म के बदौलत चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जियो टूरिज्म करके कंसेप्ट में अगर ला के लोगों को जानकारी दी जाए, उस एरिया को डेवलप करें,
और लोगों को बताएं कि आखिर ये जियो टूरिज़्म क्या होता है और कैसे ये सारे चीज़ बने हमारे पास। मैं अगर झारखंड की बात करता हूँ, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, या बहुत सारे चीज़ हैं। अगर सिंहभूम के एरिया में चलते हैं, जिसके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट भी आया सिंहभूम के बारे में, कि सबसे पहले समुद्र के नीचे से सिंहभूम का ही एक क्षेत्र बाहर आया, जो रिसर्च के विषय में आया है। सबसे पहला सुनामी भी सिंहभूम में आया, झारखंड में आया। इन सब एरिया को अगर हम डेवलप करते हैं तो लोगों का आकर्षण होगा, लोग को जानने की कोशिश होगी। लोहा कैसे बना, जो सारंडा के फॉरेस्ट में है, ये हम लोगों को बताएं कि लोहा के किस माहौल में बना होगा, कैसा बना होगा। तो ये सब चीज़ अगर लोगों को जानकारी दें तो मुझे लगता है कि और लोग जो हैं इसमें इंटरेस्ट लेंगे, टूरिज़्म डेवलप करेगा। जैसे अब हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग गुफा देखते हैं, गुफा कैसे बना, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारी जो आदिम जनजाति सब चीज थी इसी गुफाओं में रहती थी। रॉक पेंटिंग्स करते थे, जो हमारे हजारीबाग में, बड़का गांव में आपको मिलेगा रॉक पेंटिंग्स काफ़ी। रांची के आसपास भी है रॉक पेंटिंग्स। उन सब के बारे में बताया किस तरह का पेंट यूज़ हुआ, आखिर यही रॉक पेंटिंग्स क्यों बने, क्या कारण रहा होगा, लोग कैसे यहाँ रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को इंटरेस्ट करके हम लोग ला सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं। कोई भी स्टेट हो हमारा, आपका स्टेट हो, झारखंड स्टेट हो, उड़ीसा का स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे पहाड़ों पर, कि पहाड़ कैसे बने, क्या हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मिल सकती है। भारत में जियो टूरिज्म में बहुत सारे स्कोप हैं, केवल पहाड़, नदी, नाले ही नहीं। यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर रेगिस्तान तक है, जिसको कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बता सकते हैं लोगों को इसके बारे में कि ये फॉरेस्ट कितना पुराना है, ये डेजर्ट कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर बेसिकली आपको क्या है, आपको एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें कुछ मैं आपको देख के भी बता रहा हूँ कि जियो टूरिज्म को समझने के लिए, अंडरस्टैंड जियो टूरिज्म को समझने के लिए कुछ उदाहरण को आप देख सकते हैं। क्या उदाहरण हो सकता है जियो टूरिज्म, जो भारत में किस तरह का, जो धनी जियो टूरिज्म का जो स्थिति है, कितना रिच है जियो टूरिज्म के मामले में, वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक आपका है रामगढ़ क्रेटर, राजस्थान। ये मीटरॉइड क्रेटर है, जो मोस्ट हाल में ऐड हुआ है जियो टूरिज्म में, राजस्थान का, जो मीटरॉइड के बदौलत बना था। उसके पहले आइए लोनर क्रेटर, जो है महाराष्ट्र का, लोनर क्रेटर महाराष्ट्र का। और ये 3 मीटरॉइड के टकराने से ये बना था। लोग जाते हैं वहाँ देखने, आज भी जाते हैं देखने, लोनर महाराष्ट्र का जो है। और उसी तरह का सेंट मैरीज आइलैंड जो है कर्नाटका में, और बेसल्ट रॉक कॉलम से वहाँ पर लोग जाते हैं देखने। हमसे लोग कई बार पूछते हैं, रांची में भी और झारखंड से भी बहुत सारे लोग आते हैं कि वहाँ हमने एक पत्थर देखा जो सांप के रूप का है, वहाँ एक पत्थर देखा जो एक जानवर के रूप का है। बहुत सारे चीज़ के उन्होंने आके हमसे वो क्वेरी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बना, क्यों बना, हो सकता है अपर्दन के फलस्वरूप बना हो। बहुत सारी रहस्य छुपा हुआ है यहाँ के चीज़ों में। तो वही इन्हीं सारी चीज़ों को लोगों को बताना है कि कैसे बना, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, चाहे आने का इंटरेस्ट भी शो नहीं करते हैं। तो जैसे हमने कुछ क्रेटर्स के बारे में बताया, लूनर क्रेटर, लोनर क्रेटर्स है, रामगढ़ क्रेटर्स है, इसी तरीके का बहुत सारे फॉसिल्स पार्क हैं, फॉसिल्स जहाँ मिले हैं। इन सब चीज़ों के लोगों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यही नहीं, आश्चर्य की बात है कि स्कूल के बच्चों को भी जानकारी बहुत कम है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए लोगों में। तो मुझे लगता है ये डेवलप करेगा जो हमारा ये बेसिकली जो जियो टूरिज्म है, क्योंकि ये नया कंसेप्ट आया है और ये जियोलॉजी, नेचुरल लैंडस्केप से मिला जुला है। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं यहाँ पर जिसको कि हम लोग जान सकते हैं। इनको बचाने की भी ज़रूरत है। और आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ भी हैं, और झारखंड में, चाहे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, बहुत ऐसे पहाड़ हैं जो कि हिमालय बनने के दौरान बने, जब इंडिया प्लेट जो है वो तिब्बत के प्लेट से टकराया 66 मिलियन वर्ष पहले। उस वक्त काफ़ी उथल पुथल हो रहा था। इन सब चीज़ों की जानकारी अगर हम लोगों को देंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी होगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा।